Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fine. Now we have already started our chapter, A New Name, and in previous two videos we have read up till paragraph number 16. Now today we'll start from paragraph number 17. Up till now, what has happened? The Korean people are forced to follow some Japanese rules. जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया है और इन कोरियन से अपने इतिहास को पढ़ने के लिए, अपनी संस्कृति को फॉलो करने का और बहुत सारे इनसे अधिकार छीन लिए। साथ ही साथ एक नया कानून बना कि इन कोरियन लोगों के इनके खुद के नाम छीन लिए जाएंगे और इन्हें नया जापानी नाम दिया जाएगा। इस चैप्टर में भी जो हमारे ऑथर हैं वो उस समय स्कूल जा रही थी और उन लोगों के भी नाम छीन लिए गए। उसने बहुत कोशिश की कि वो कभी भी क्लास के अंदर गलती से किसी का पुराना नाम नहीं बोल दे, लेकिन एक दिन जब जापानीज आर्मी ऑफिसर उनकी क्लास के अंदर मौजूद था, उस दिन उससे गलती हो जाती है और वो लड़की का गलत नाम ले लेती है। जापानी ऑफिसर के कहने पर टीचर ना चाहते हुए भी वाइस प्रिंसिपल की बेटी को पनिश करने के लिए अपने पास में बुलाती है। बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आज वाइस प्रिंसिपल की बेटी से जो गलती हुई है तो उसे उसकी सज़ा दी जाएगी। तो जब टीचर उसे अपने पास में बुलाती है तो टीचर बहुत दुखी होती है, वो उसे मारना नहीं चाहती है, लेकिन क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर वहाँ मौजूद था तो इसलिए उस बच्ची को मार पीटती है। उसके पैरों पर निशान पड़ जाते हैं। वो लड़की घर आती है, वहाँ पर उसकी माँ उस पर लेप भी लगाती है, लेकिन समय के साथ साथ में वो घाव हल्के तो हो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हटते हैं और वो उस बच्ची के मन में एक भावना डाल देती है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और वो उनके विरोध में कुछ करना चाहती है। Now we'll start from paragraph number 17. I wanted to stay angry about losing my name, but I wasn't the only one. मैं अपना नाम छिन जाने की वजह से क्रोधित होना चाहती थी, लेकिन मैं अकेली ही नहीं थी। The changing of my name made even my best friend cross. मैं ही नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी हमारे नाम छिन जाने की वजह से बहुत क्रोधित था। His name was Tomo and he was Japanese. उस लड़के का नाम टोमो था और वो खुद जापानीज था, लेकिन वो हम बच्चों के जब सही नाम उनसे जो पुराने नाम थे हमारे छीन लिए गए, उसे भी बहुत गुस्सा है। When we played together after school, during those early days of the name change, he had to check himself all the time. Suni, I mean Kyoko, he kept saying. जब शुरू के दिनों में हम दोनों ही जने खेलते थे तो वो कभी कभी मेरा पुराना नाम बोल देता, लेकिन बहुत बार उसे कोशिश करनी पड़ती कि वो मेरा नया नाम ही बोले। Once, after correcting himself for what seemed like the 100th time, he stamped his foot in frustration. अंडरलाइन करेक्टिंग, अपने आप को ठीक करना, सही करना। स्टैम्प मतलब पैर पटकना, और फ्रस्ट्रेशन, अंडरलाइन फ्रस्ट्रेशन मीन्स गुस्से में आना। आखिरकार मैंने देखा कि तकरीबन 100 बार गलती करने के बाद में उसने अपना पैर गुस्से से जमीन पर पटका। क्योंकि 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 he said as if trying to pound the name into his brain. उसने बार बार क्योंकि शब्द को बोला, वो कोशिश कर रहा था कि इस नाम को वो अपने दिमाग के अंदर भर ले। क्योंकि क्योंकि की को की को क्योंकि की को। He was getting his tongue all twisted. बार बार उस नाम को रटने की वजह से उससे गलत ही शब्द निकल रहा। I giggled, underline giggled, मैं हंसी। की को किया को का। एंड दोनों ही बच्चे गलत तरीके से उस नाम को बोलने की कोशिश करते हैं। Now we were both laughing. अब हम दोनों ही हंस रहे थे। Tomo was laughing at the silly sounds. टोमो जो अजीब सी आवाजें निकल रही थी उन पे हंस रहा था। I was laughing for the same reason. मैं भी इसीलिए हंस रही थी। But I was also secretly pleased to be treating my Japanese name with such disrespect. Underline pleased, खुश होना,
और डिसरिस्पेक्ट, अंडरलाइन डिसरिस्पेक्ट, आदर न देना। मैं भी हंस रही थी कि हम अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, लेकिन इस अजीब आवाज को निकालकर मुझे लग रहा था कि मैं हम पर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला ले रही हूं। When our laughter faded, underline faded, जब हमारी हंसी कम हुई, Tomo glanced at me quickly. Tomo ने मेरी तरफ देखा and then looked away again. और फिर दोबारा से दूसरी तरफ देखने लग गया। Maybe when it's just the two of us alone, I could still call you सुनी। कहता है कि जब हम सिर्फ दोनों ही जने हों, मैं शायद तुम्हें सुनी ही बुलाऊं। What do you think? तुम क्या कहती हो? It wasn't often that Tomo asked for my opinion. बहुत बार टोमो मेरे से मेरी राय नहीं जानना चाहता था, वो सीधे ही मुझसे बात कर लेता था। I wanted to answer carefully. मैं ध्यानपूर्वक उत्तर देना चाहती थी। So I thought for a moment. मैंने कुछ देर इंतजार किया। Won't that just make it harder? क्या तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? I said, you would have to switch to my Japanese name when we are with other people. फिर जब हम लोग दूसरों के साथ में होंगे तब तुम्हें मेरा जापानी नाम याद करना पड़ेगा। You might get confused and get forget. तुम शायद कंफ्यूज हो जाओ और मेरा सही नाम भी भूल जाओ। I didn't say all that. I was thinking that as the son of the principal, Tomo always had to set an example. मैं जो सोच रही थी मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि टोमो जो प्रिंसिपल का बेटा था उसे हमेशा सही ही करना था। A mistake from him would be worse than a mistake from other students. उसके द्वारा की गई गलती दूसरे बच्चों के द्वारा की गई गलती से बड़ी होती। He would lose face. I didn't have to say it because it was something that Tomo lived with every day. शायद उसे बहुत ग्लानि महसूस करनी पड़ती और मैं ये नहीं चाहती थी। You are right, he said. उसने कहा शायद तुम ठीक हो। He flicked another glance at me. उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। It's such a nuisance, isn't it? Underline nuisance, गलत है। उसने कहा कितनी गलत बात है। And I knew this was his way of saying he was sorry I had to change my name. और मैं जानती थी कि ये उसका तरीका था मुझे कहने का कि मुझे अपना नाम बदलना पड़ा। That's all for this chapter. I hope you have understood the story.